हेलो, वेलकम्स टू द मैथ ऑर्बिट। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सारे प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने बेसिक प्रॉपर्टी सीखी हैं फर्स्ट पार्ट में, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको इस पार्ट को समझना है, मतलब सेकंड वीडियो को समझना है, तो आपको फर्स्ट वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा पहले जाके, तभी ये समझ में आएगा। और इसमें मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे अप्रोचेस बता सकता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता हो, क्वेश्चन को और भी तरीक़ों से कर सकते हैं और आपको कुछ बेसिक नॉलेज पता हो तो। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन देन कॉस थीटा इज इक्वल टू। वैसे अगर बेसिक पे जाएंगे तो एक ट्राइंगल है, हमें साइन थीटा का मतलब पता होता है कि पी अपॉन एच होता है। पी का मतलब यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस वन एंड एच का मतलब पी स्क्वायर प्लस वन। अगर मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर एंड द बी की वैल्यू मैं निकालने बैठूंगा तो वो होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि ये कैसे होगा, इसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अगर मेरे को बी की वैल्यू निकालनी है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर किसी को बेसिक पता है तो वो क्वेश्चन ये आसानी से कर देगा। वो होता है 4, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल का स्क्वायर, वो बराबर होता है 4 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, तो हमने 4 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी का रूट, 4 का रूट 2 और पी स्क्वायर का पी, तो हमारे बी की लेंथ क्या आ गई 2p। तो b की लेंथ 2p, ये पी स्क्वायर माइनस वन और ये पी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ये हमारा एंगल, जिस एंगल की बात हो रही थी। कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। कॉस थीटा आपको पता है कि कॉस थीटा होता क्या है, b अपॉन एच। कॉस थीटा b अपॉन एच होता है, b की वैल्यू 2p और h की वैल्यू पी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन और भी तरीके से कर सकते थे। सबसे पहले तो साइन थीटा से पता लग रहा है कि ये हमारा हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस ना ये हो सकता है ना ये हो सकता है, बचे ये दोनों। ठीक है, फिर उसके बाद हमें अगर ट्रिपलेट पता है तो हम क्वेश्चन को आसानी कर सकते हैं। कुछ ट्रिपलेट होता है पाइथागोरस थ्योरम में, ये वाला क्या कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये पी है, ये बी है, ये एच है, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये है 2ab, तो हाइपोटेनस हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, या कभी अगर पी स्क्वायर प्लस वन हो और ये हमेशा 2p होगा, ये माइनस हो तो ये हमेशा पी स्क्वायर प्लस वन होगा। सेम इसी में अगर ऐसे हो 1 माइनस पी स्क्वायर हो और ये 2p हो तो ये 1 प्लस पी स्क्वायर होगा। ये एक बार को बेस हो सकता है, ये इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन ये हमेशा ही आता है। ठीक है, ये ट्रिपलेट है। अगर आपको ट्रिपलेट पता है, ये क्वेश्चन क्या है, ये P है, ये H है, तो B आपको तुरंत पता है 2B है, तो लेंथ 2B अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, आंसर ये हो गया। फिर ये नहीं है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बेसिक पता है ना तो आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। आपको ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ट्रिपलेट होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है ट्रिग्नोमेट्री के बिहाफ पे। अदरवाइज ये ट्रिपलेट इतना यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ये बहुत यूज़ होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस टेन स्क्वायर टीटा प्लस 10 कॉट स्क्वायर टीटा अपॉन सेक टीटा इंटू कॉसेक टीटा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इन क्वेश्चनों को करने का तरीका एक और होता है, वो है वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड, वैल्यू का मतलब है एंगल पुटिंग मेथड। ठीक है, वो हम तब पढ़ेंगे जब हमें टेबल याद हो जाएगी, लेकिन अभी हम नॉर्मल अपना बेसिक प्रॉपर्टी से करेंगे। क्या, 2 प्लस टेन स्क्वायर टीटा को मैं क्या ले सकता हूँ, टेन स्क्वायर टीटा को मैं ले सकता हूँ सॉरी 2 प्लस साइन स्क्वायर टीटा अपन कॉस स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा अपॉन साइन स्क्वायर टीटा। इसको मैं लिखूँगा 1 अपॉन कॉस टीटा और इसको लिखूँगा 1 अपॉन साइन टीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन और आसानी से हो सकता था।
ठीक है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा ये कैसे हो सकता है। एलसीएम लिया तो 2 साइन स्क्वायर टीटा कॉस स्क्वायर टीटा, साइन स्क्वायर टीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर टीटा कॉस स्क्वायर टीटा। जब मैंने बताया था लास्ट क्लास में ए अपॉन बी हो और सी अपॉन डी हो तो क्या हो जाता है, ए अपॉन बी रहेगा लेकिन नीचे वाली फ्रैक्शन रिवर्स होकर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये साइन टीटा इंटू कॉस टीटा अपॉन 1 हो जाएगा। स्क्वायर से ये वैल्यू खत्म, इस स्क्वायर से ये वैल्यू खत्म, ठीक है। ऊपर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये लेंथ हो गया, मतलब ये मेरी वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन टीटा इंटू कॉस टीटा, या 1 अपॉन साइन टीटा इंटू कॉस टीटा। ये होने के बाद 1 अपॉन साइन कॉस सेक टीटा, 1 अपॉन कॉस सेक टीटा, आंसर हो गया मेरा ये। लेकिन एक और तरीके से कर सकते हैं, ये मेरा फर्स्ट मेथड था, अब हम करेंगे इसके सेकंड मेथड से। अगर मैं 2 प्लस tan स्क्वायर टीटा प्लस कॉट स्क्वायर टीटा और ये है सेक टीटा इंटू कॉसेक टीटा, अगर मैं इस 2 में से 1 प्लस 1 को ब्रेक कर लूँ 2 को, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर टीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर टीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर टीटा, और ये हो जाएगा सेक टीटा इंटू कॉसेक टीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर टीटा होता है सेक स्क्वायर टीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर टीटा होता है कॉसेक स्क्वायर टीटा। ये हो जाएगा मेरा सेक टीटा कॉसेक टीटा। इसको ब्रेक करने के लिए मैं और ब्रेक करूँगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर टीटा अपॉन सेक टीटा कॉसेक टीटा, कॉसेक टीटा स्क्वायर टीटा अपॉन सेक टीटा कॉसेक टीटा। अभी हम बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी से यूज़ कर रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बाकी पेपर में हमें ऐसे नहीं करना है। पेपर में हमें बहुत सारे मेथड हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड ही यूज़ होता है ऐसे क्वेश्चनों में, तो मैक्सिमम केस में तो इस सेक से ये गया और इस कॉस से कॉसेक से ये गया, ठीक है। 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन साइन प्लस 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस, ये हो गया 1 अपॉन साइन टीटा कॉस टीटा प्लस 1 अपॉन साइन टीटा कॉस टीटा। एक सेकेंड, हमारे आंसर में थोड़ी गड़बड़ी आ रही है, वेट फॉर अ मिनट। तो हमने यहाँ गलती कर दी इसको करने में। यहाँ से ये स्टेप कुछ ऐसा होगा कि 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन साइन, जिसको मैं लिख सकता हूँ साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा, और 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस वो होगा कॉस टीटा अपॉन साइन टीटा। अगर मैं इसको आगे करूँगा साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा अपॉन साइन टीटा कॉस टीटा, विच इज़ 1 अपॉन साइन टीटा कॉस टीटा। हमारा आंसर आ गया सेक टीटा कॉसेक टीटा। एक मेथड और है, उसे बोलते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड, एंगल पुटिंग मेथड, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि CHSL 2019 में आया। हमारे जितने भी हैं सर सब प्रीवियस ईयर हैं। यहाँ पे ये CGL 2019, ये CGL 2019, CHSL 2019। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कॉट टीटा अपॉन 1 माइनस साइन टीटा सेक टीटा प्लस 1 अपॉन सेक टीटा प्लस टेन टीटा। तो कॉट टीटा को अगर आप एज इट इज़ रहने दें 1 माइनस साइन टीटा, इधर मैं इसे 1 अपॉन कॉस टीटा प्लस साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा लिख दूँ। कॉट टीटा अगेन एज इट इज़ 1 माइनस साइन टीटा 1 प्लस साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा। ऊपर वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, उसके अकॉर्डिंग ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा, और रिवर्स होके ये हो गया कॉस टीटा, ठीक है।
कॉट टीटा को हम लिख सकते हैं कॉस टीटा अपॉन साइन टीटा इंटू कॉस टीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर टीटा होता है सेक स्क्वायर टीटा, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर टीटा होता है कॉसेक स्क्वायर टीटा, ये भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया। अगेन एक होता है हमारा साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा। अभी इससे निकलने वाले रिजल्ट भी पढ़ेंगे हम, बहुत सारे हैं। इससे 3 रिजल्ट है, इससे 3 रिजल्ट है, इससे 3 रिजल्ट हैं, फिर इनसे 2 और रिजल्ट है अलग से निकलेंगे, मतलब 5 5 10 और 3 13। ठीक है, ये हमारा हुआ कॉस स्क्वायर टीटा। इसी से अगर मेरे को साइन स्क्वायर टीटा ने इधर ले जाऊँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा कॉस स्क्वायर टीटा होगा, वही सेम वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर टीटा अपॉन साइन टीटा कॉस स्क्वायर टीटा अपॉन 1। रिवर्स होने के बाद वैल्यू कट गई, आंसर आया 1 अपॉन साइन टीटा विच इज़ कॉसेक टीटा। हमारा आंसर फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि CPO 2019 में आया है, कॉट स्क्वायर टीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर टीटा। इसको अगर मैं बहुत आसानी से लेकर चलूँ, यह है कॉट स्क्वायर टीटा, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर टीटा। हमें पता है 1 अपॉन साइन टीटा इज इक्वल टू कॉसेक टीटा, और कॉसेक टीटा का उल्टा होता है साइन टीटा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, और माइनस कॉमन लेने पे कॉसेक स्क्वायर टीटा माइनस कॉट स्क्वायर टीटा। अभी हमने ये प्रॉपर्टी सीखी, इसी प्रॉपर्टी में अगर मैं देखूं इसको, अगर इस वाली वैल्यू को मैं इस साइड लेके जाऊँ तो 1 आएगा इक्वल, तो मैंने 1 माइनस का 1 आंसर। और से इसे कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर टीटा लिखते हैं, कॉस स्क्वायर टीटा माइनस में बता देता हूँ वाला तरीका, और भी तरीके हैं। इससे मैं लिखता कॉस स्क्वायर टीटा अपॉन साइन स्क्वायर टीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर टीटा। कॉस स्क्वायर टीटा माइनस 1 विच इज़ माइनस का साइन स्क्वायर टीटा अपॉन साइन स्क्वायर टीटा, कैंसिल आउट माइनस का 1। आप तरीके बदलने से आंसर कभी नहीं चेंज होता, इतना ध्यान रखना। बस तरीके पे मैटर करता है कि आपका तरीका कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। पेपर में सबको आते ही ट्रिग्नोमेट्री, सब पढ़ के जाएंगे, लेकिन टाइम में कौन कर पा रहा है, बेस्ट अप्रोच कौन लगा पा रहा है, ये मैटर करता है। ठीक है, आपको अपना बेस्ट चुनना है। आपके पास तरीके होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, मैथ है, बहुत सारे वे हैं, लेकिन आपको वो तरीका चुनना है जो 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन आपका कर दे। इसी को करने का तरीका और भी हो सकता था। अब इसी क्वेश्चन को अगर कोई वैल्यू पुटिंग से कर रहा है तो मतलब वो टाइम वेस्ट कर रहा है। क्वेश्चन सबसे आसान इससे ही था। ठीक है, हर किसी में वैल्यू पुटिंग का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू पुटिंग बहुत ही आसान है, आपका आंसर सेकंड में ला देगी। वो बड़े बड़े क्वेश्चनों को सेकंड में कर सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन पहले से छोटा है उसको और कॉम्प्लिकेट कर देंगे, और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये है ट्रिपलेट पे बेस। अगर आपको कुछ ट्रिपलेट पता है, जैसे P B H, या मैं इसे B बोलूँ इसे P बोलूँ तब भी H ही रहेगा। जैसे 1 1 रूट 2, ठीक है, 3 4 5। अगर कोई ट्रिपलेट है उसका मल्टीपल भी ट्रिपलेट होगा, जैसे 2 ऑफ 6 2 8 10, ये भी ट्रिपलेट है। 6 8 10 7 24 25 10 24 26, बहुत सारे हैं। 9 12 15 5 12 13, बहुत सारे हैं। इसी में एक हो रहा है 9 40 41 16 63 65, और भी हैं, बहुत सारे हैं, लिटरली बहुत हैं। ठीक है, बाकी के 3 मैं पहले बता चुका हूँ, वो इंपॉर्टेंट वाले। तो tan थीटा, इसको आसान करने का तरीका है, क्यों ट्रायंगल वैंगल नहीं बनाएंगे, हम सीधा ट्रिपलेट से करेंगे। tan थीटा होता है 9/40, इसका मतलब है ये P है, ये B है। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर अगर 9 है, बेस अगर 40, इसका मतलब हाइपोटेनस 41 हुआ। सेक थीटा की बात कर रहा है, सेक थीटा क्या होता है मेरा, H/B, 41 ऊपर होगा। ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, बेस होगा मेरा नीचे। ठीक है, बेस है यहाँ पे 40, तो बेस होगा मेरा नीचे, ये खत्म, ये भी खत्म। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ऑप्शन से करने का तरीका आधा शुरू से डालोगे तो चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। अगर बाद में जाके अलग से सेपरेट सीखोगे तो एक तरह का कोर्स लगेगा कि हाँ ऑप्शन मेथड भी सीखना है। ऑप्शन को साथ ही साथ लेकर चलोगे कि चीज़ें क्यों नहीं है। ठीक है, ऐसे ही tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 P/B। P अगर 4 है, B अगर 3 है, तो हाइपोटेनियस 5। हाइपोटेनियस 5 होते ही मुझे पता लग गया साइन थीटा क्या होगा,
P अपॉन एच, नीचे 5 होना चाहिए। चलो नीचे 5 नहीं है तो ये दोनों ख़त्म, ठीक है। अब ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है 4, मतलब 4/5। जिसने अगर परसेंटेज पढ़ रखा है उसे पता है 4/5 होता है 80%, और परसेंटेज को मैं वैल्यू में लिखूँगा तो 0.8, आंसर ये है, ठीक है। सेक थीटा 25/24, एच अपॉन बी, एच 25, बेस 24, तो मेरा परपेंडिकुलर आ गया 7, 7, 24, 25 वैल्यू होती है, ठीक है। 5, 12, 13 होता है दूसरा वाला ट्रिपलेट, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर तो मेरा ये आ गया 7, ऊपर 7 होना चाहिए, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, आंसर ये। अगर आप नॉर्मल यही कर लेते तो आपका आंसर ऐसे भी आ जाता, ठीक है। नीचे 25 होने से फ़र्क नहीं होता, ऊपर 7 देख लिया, बात खत्म, ठीक है। ये हमारे सारे प्रीवियस ईयर हैं, अभी तक मैंने जितने कराए सब प्रीवियस ईयर हैं, कोई भी मैं बाहर से नहीं अपनी तरफ से बना के आया हूँ, सब प्रीवियस ईयर उठा के लाया हूँ। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, कह रहा है ट्राइंगल है मेरा DEF, एक ट्राइंगल है DE और F, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ सॉरी गलत बन गया, ट्राइंगल DEF और राइट एंगल ट्राइंगल है E पे, ठीक है। कह रहा है एंगल D जो है वो 45 डिग्री का है, एंगल D जो है 45 डिग्री का है, तो बताओ वैल्यू बताओ कॉस F, कॉसेक F की और कॉट D की, ठीक है। कुछ भी हो मुझे उससे मतलब नहीं है, जब भी कोई ऐसा केस हो ना, ये ट्रिपलेट बहुत काम आएगा ऐसे केस में, ये वाला ट्रिपलेट जब भी 45 हो, ठीक है। अभी 2 ट्रिपलेट और बताऊंगा वो भी काम आएंगे। जब भी ये 45 है तो ये भी 45 होगा, जिसने ज्योमेट्री पढ़ी होगी उसको पता होना चाहिए कि एंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है, एक 45 दूसरा भी 45 होगा, ये ऑलरेडी 90 है, ठीक है। जब भी 45 45 होती है दोनों साइड बराबर हो गई, ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है दोनों साइड बराबर है, सिर्फ यही है, बाकी किसी में बराबर नहीं है। सब जब भी दो साइड बराबर हो तो हाइपोटेनस हमेशा √2 होगा, तो ये एक और ये √2, ट्रिपलेट भी पता लग गया अपने आप ही। यहाँ पे हमने लेट किया है, अपनी तरफ से माना है। जब भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इस ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों एक दूसरे के बराबर हो, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। जब भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में जो रेशियो होगा वो 1:1:√2 होगा, ठीक है। अब आगे बोला है कॉसेक एफ, एंगल एफ के लिए कॉसेक क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है मेरा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इस एंगल के लिए हाइपोटेनस क्या है, कॉसेक एफ इंटू कॉट डी। इस एंगल के लिए हाइपोटेनस क्या है मेरा, हाइपोटेनस √2, और इस एंगल के लिए मेरा परपेंडिकुलर क्या है 1, कॉट डी, डी कॉट थीटा क्या होता है P अपॉन P, बेस क्या है 1, इसके लिए बेस 1, आंसर आया मेरा √2, ऑप्शन, ठीक है। अभी हम जब थोड़ा और एडवांस पार्ट में जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत चुटकियों का था, आप इसे बहुत आसानी कर सकते थे, ठीक है। अगला LMN, एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है किस पे, M पे, तो मैंने एक LMN बनाया, LMN राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल N मेरा 60 डिग्री है, वही एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल आया 30 डिग्री। जब भी एंगल 30 डिग्री हो या 60 डिग्री हो तो आपका रेशियो होता है एक परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, याद रखना है ये साइड्स का रेशियो है। जब हम एडवांस पढ़ेंगे ना, थोड़ा हाइट एंड डिस्टेंस में लेके जाएंगे जब ट्रिग्नोमेट्री को, तब लिटरली आपका कोई आइडेंटिटी काम नहीं आनी, सिर्फ आपको एक ही चीज़ याद आनी, √1 1 √2, √3 1 2 और 1 √3 2, बस ये 3 प्रॉपर्टी काम आनी है, मतलब 3 रेशियो याद आने हैं ट्रिपलेट के पास, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम अगर जब भी एंगल 30 डिग्री हो या 60 डिग्री हो, जब 30 डिग्री हो, सॉरी परसेंटेज लिख दिया, जब भी 30 डिग्री हो तो tan थीटा क्या होगा 30 डिग्री पे, tan थीटा हमेशा, अगर यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे है, तो tan थीटा मेरा 30 डिग्री पे होता है, आपको अभी पता नहीं है, मैं लिख देता हूँ, tan थीटा मेरा 30 डिग्री पे होता है 1/√3, इसका मतलब परपेंडिकुलर मेरा उस केस में 1 होगा, बेस √3 का ये हमेशा 2 आएगा, और जब भी मेरा एंगल बेस एंगल 60 डिग्री हो तो ये √3 होगा, ये 1 होगा और ये 2 होगा, ठीक है, हमेशा याद रखना है। तो ये 60 डिग्री है तो मैं रेशियो पहले से लिख दूँ,
परपेंडिकुलर √3 आएगा 1 और 2। क्वेश्चन को आसान हमें ही बनाना है, किसी को नहीं, कोई नहीं बनाएगा हमारे लिए। tan L की बात कर रहे हैं, एंगल L से tan थीटा की। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 30 डिग्री के लिए मेरा 1/√3 ऐसे भी निकल सकता है, नहीं तो हम इससे भी कर सकते थे। इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला, बेस साइड वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625/576। अगर यहाँ पे किसी को स्क्वायर याद नहीं है 25 तक, वैसे तो आपको अगर कंपटीशन में रहना है तो आपको 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज कंपटीशन में नहीं हो, बहुत दूर हो, ठीक है। मैंने पेपर निकाला है, मुझे पता है किस लेवल का एग्ज़ाम आता है, किस लेवल के स्क्वायर्स यूज़ होते हैं। जैसे CI SI का कोई क्वेश्चन है, लिटरली CI का, तो आपको क्यूब भी याद होना चाहिए, बहुत अच्छे लेवल तक के क्यूब याद होने चाहिए। स्क्वायर तो आता ही है, क्यूब भी याद होना चाहिए। जिसने ट्री बेस मेथड पढ़ा हुआ है उसके लिए, उसको तो बहुत ही हेल्पफुल है। पावर 4 तक की वैल्यू याद होनी चाहिए एग्जैक्टली, थोड़ी सी तो, ठीक है। लेकिन स्क्वायर तो याद होना ही चाहिए, नॉर्मल मैथ है। अगर आप रीजनिंग के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं तो आपको पक्का पता होगा। मैथ अगर आपने बेसिक पढ़ी होगी, अर्थमेटिक खत्म कर चुके हैं, तो आपको पक्का स्क्वायर याद होंगे 25 से 30 तक के। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625/576, ये होगा मेरा कॉसेक थीटा। रूट जाएगा तो 625 होता है 25 का, और 576 होता है 24 का। ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर। तो बेस मेरा क्या आया, 7, 24, 25। ट्रिपलेट याद है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। 7, 24, 25 पूछा क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से करेंगे। P/H माइनस B/H, P/H प्लस B/H, ठीक है। तो हो गया P माइनस B अपॉन P प्लस B। P 24, तो 24 माइनस 7, 24 प्लस 7, 24 में से 7 गया 17/31। ये आंसर है, बहुत आसान था। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस, मैंने वैल्यू ना पुट करके सिर्फ उसको रेशियो में रखा कि साइन थीटा क्या होगा P/H और कॉस थीटा क्या होगा B/H। साइन थीटा क्या होगा P/H और कॉस थीटा क्या होगा B/H। मैंने रेशियो लिया, रेशियो मतलब कंबाइन करने के बाद SH कैंसिल हो गया, तो मेरा सिर्फ आंसर में रिजल्ट में ये होगा, मतलब परपेंडिकुलर माइनस बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस बेस। इसी को मैंने बस पुट कर दिया। कभी भी कोई क्वेश्चन कितना भी लेवल का क्यों ना हो, अगर आप उसे छोटे लेवल पे ले आएंगे, मतलब बहुत आसान छोटे छोटे वैल्यू पुट करके उसमें सेटिस्फाई करके देखेंगे, तो आपको क्वेश्चन वो आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। बस आपको उसे छोटे स्तर तक लेके जाना होगा। जैसे मैं यहाँ बहुत बेसिक पे ले गया, इसी को मैं बहुत इरिटेट कर सकता, क्या ऊपर नीचे रैशनलाइज करता, रैशनलाइज करने वाले से छोटा करता, फिर मेरा ऊपर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बनता, नीचे मेरा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनता, और इरिटेट करता था, और कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन इजी है, इतना टफ नहीं है। क्या 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ इसे, -1, 1 अपॉन साइन थीटा +1, और सॉल्व करूँगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, कैंसिल आउट, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। रैशनलाइज यहाँ ऐसे केस में रैशनलाइज होगा, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा स्क्वायर, तो 1 टाइम बाहर, ठीक है। अगेन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, विच इज़ अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको ब्रेक करेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हुआ मेरा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऑप्शन 2। हम अब बोलोगे कि ये क्वेश्चन को करने के लिए क्या इतना टाइम होगा हमारे पास, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं करना है इस तरीके से, बिल्कुल नहीं करना है। हमें पेपर में बहुत आसान तरीका अपनाना है, वो होगा वैल्यू पुटिंग मेथड इन क्वेश्चनों के लिए। आप सीधा रखो 45 डिग्री रखने के बाद सीधा आंसर सॉल्व करो, बस, और कुछ नहीं। पहली बात तो इसमें ये है, तो 45 डिग्री रखा जाएगा, 30 रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। टीटा है, टीटा ऐसा है कि वैल्यू आसानी से हो सकती है, तो आप टीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो 30 डिग्री। 30 डिग्री में 2 - 1 अपॉन 2 + 1 का अंडर रूट हो गया 1 अपॉन √3,
ये आंसर आना चाहिए सॉल्व करने के बाद बस। ठीक है, कोई सी भी ऑप्शन पुट करके देखो, 1 ये हो गया, 2 ख़त्म, नहीं हो सकता, 4 ये भी ख़त्म, इन दोनों में से कोई एक होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 30 डिग्री 1/√3 - 2 नहीं हो सकता, सिर्फ यही हो सकता है। ये होता है √3/2 - 1/√3, यही सॉल्व हो सकता है। ओ सॉरी 2/√3 - 1/√3 विच इज़ 1/√3, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 की पावर sec थीटा cos sec थीटा। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं कहूँगा बहुत तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं वैल्यू पुटिंग मेथड ही अप्रोच लगाऊंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं लगाऊंगा। वैल्यू पुटिंग नहीं, मतलब ईजी वे जो मैंने पढ़ा हुआ है। अगर आपको टेबल याद है, मैं बड़ा मेथड नहीं समझा रहा हूँ, आप फालतू में ये कहोगे कि टफ़ है, बहुत हार्ड है। टफ़ हार्ड कुछ नहीं है, बहुत आसान है। tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। टेबल अगर मुझे याद है तो टेबल में मुझे ये पता है कि ये दोनों का सम 2 तभी आता है जब ये भी मेरा 1 हो और ये भी मेरा 1 हो, टेबल के अनुसार है। जब मैं टेबल बताऊंगा इस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज कर लेना इस वीडियो पे आके। ठीक है, ये भी मेरा 1 होता है, ये भी मेरा 1 होता है, तभी ये 2 आता है, अदरवाइज पूरी टेबल में कभी भी दोनों का सम कभी 2 नहीं आता। अच्छा, ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जिन पे 1 आता है? तो मुझे पता है थीटा का मान अगर 45 डिग्री है तब ही ये 1 आता है। ठीक है, ये 1 आता है, इसका मतलब 45 डिग्री है, तो 2 का पावर sec थीटा cos sec थीटा ये वैल्यू है। तो sec 45 पे होता है √2 और cos sec भी 45 पे होता है √2, तो 2 की पावर √2 इंटू √2 विच इज़ 2 की पावर 2, आंसर आ गया 4। अगर आपको टेबल याद है तो क्वेश्चन ये चुटकियों का था, लेकिन बड़े वे से ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं है। 1/1 - tan थीटा माइनस 1/1 + tan थीटा क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टी, आपने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़नी है, सिर्फ आपको रैशनलाइज करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप घर पे करेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक है, आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बता देता हूँ, ये है, आपको यही आंसर आना चाहिए, आपको और कुछ नहीं आना चाहिए। इस क्वेश्चन को सेम इस क्वेश्चन की तरह करेंगे, सेम टू सेम इस क्वेश्चन की तरह करेंगे, और फालतू कोई नहीं लगाएंगे, सेम टू सेम इस क्वेश्चन की तरह है, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन 1/cos थीटा 1/cot थीटा 1/cos थीटा माइनस 1/cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 1/p। 1 माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1/p। एलसीएम लिया, 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा मेरा आया 1/p। ठीक है, ये सॉल्व हो सकता है आगे आपके हिसाब से? अगर ये आपके हिसाब से सॉल्व हो सकता है तो बताइए क्या हो सकता है ये। ठीक है, इसको आगे के सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी। मैंने अभी तक इतने सारे अप्रोचेस बताए, इतने सारे क्वेश्चन कराए प्रीवियस ईयर, कुछ तो सीखा होगा। तो यही मेरा कारण, इसके पीछे यही रीज़न है, मैं दे रहा हूँ कि आप करो, अपना दिमाग लगाओगे, जब तक आप इसे टाइम नहीं दोगे ये आपको नहीं आएगी। आप इसमें लगो, 1 बार गलत हो रहा, 2 बार गलत हो, 3 बार गलत हो, लेकिन करो। जब तक गलत नहीं होगा तब तक पता नहीं लगा कि हाँ ये तरीका मैंने गलत लगाया था। ठीक है, आप अपना बेस्ट वे लगाओ जो आपके दिमाग में आ रहा है। पहला पार्ट दोबारा देखना, फिर ये वीडियो को दोबारा शुरू से देखना, तब तक होते होते ही आपके दिमाग में बत्ती जल जाएगी कि क्वेश्चन होना कैसे है। ईजी है, यहाँ तक मैंने बता दिया, इसके बाद ये बहुत ईजी है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ईजी है। ठीक है, एक बार इसे ट्राई करना, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। आप कहोगे कराना कुछ नहीं होता कि आप सब सारे के सारे क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हो। मैंने कराया ना, मैंने 12 तक कराया। आई थिंक ये क्वेश्चन हार्ड था, मैंने तरीका बताया। बाकी ये क्वेश्चन भी अच्छा था, ये मैंने बताया। बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैंने बताए, लेकिन कुछ तो आपके लिए छोड़ूंगा ना मैं, इसीलिए 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रखे थे मैंने, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दिक्कत तो मुझे ही आनी है ना, इसलिए आपका काम इतना सा है, आपको 4 क्वेश्चन घर पे होमवर्क करने हैं और इसको आंसर मेरे को कमेंट करना है कि आंसर क्या है। सिर्फ मैंने इसका आंसर बता दिया है, इसके अलावा आपको इसका मतलब 14, 15 और 16 का मेरे को देना है।
ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और मेरा अगर और कंटेंट चाहिए, मतलब ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ना है और आने वाले चैप्टर पूरे पढ़ने हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, ठीक है। हम साथ ही साथ कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट के साथ साथ उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस मेरे सारे प्रीवियस ईयर होंगे 2020, 19, 18 और 17 तक की। मैं एडिशनल एक 16 भी ले लूँगा। हम इन 5 सालों के क्वेश्चन करेंगे। इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कुछ भी नहीं करूँगा, चाहे वो हार्ड हो, चाहे वो ईजी हो, चाहे वो कितनी बार रिपीटेशन भी हो, मैं वो नहीं कराऊंगा। सिर्फ ये 5 साल करने हैं हमें। लिटरली अगर 2022 में कोई भी एसएससी का पेपर अगर आपको करना है तो आपको मिनिमम हद से हद, मिनिमम और हद से हद, मिनिमम तो 3 साल और मैक्सिमम 6 साल, 21, 20, 19, 18, 17 और 16, इतने साल के पेपर करने हैं आपको, मतलब प्रीवियस ईयर में इतने सारे क्वेश्चन आना, ठीक है। सिर्फ मैथ का बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि रीजनिंग में भी इतने साल का पढ़ना, नहीं, सिर्फ मैथ में इतना करना, क्योंकि 500 क्वेश्चन बेकार बेकार मिला के करने से अच्छा है आप 100 क्वेश्चन क्वालिटी के कर लो, अच्छे से कर लो, कि जो प्रीवियस ईयर में आजकल चल रहा है, ठीक है। अगर आपको और कंटेंट चाहिए और अच्छा कंटेंट चाहिए तो इसके लिए मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस दो, आप मेरे को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों को भी दो, ठीक है। उनको भी बताओ कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाय, ओके।